कोई व्यंजक हमें दिया है और आगे इसमें दिया है कि के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, जैसे कि मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 में शून्यक निकालने बताए थे। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मुझे ये वाली बहुपद का शून्यक निकालना है तो ये सारे स्टेप है शून्यक निकालने के। तो लास्ट में शून्यक को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से शून्यक को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब देखो इसके दो शून्यक हैं, इसके दो शून्यक क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है सबसे ज़्यादा जो पावर है वो 2 है। अगर सबसे ज़्यादा पावर 3 होती तो 3 शून्यक आते, और अगर सबसे ज़्यादा पावर 4 होती तो 4 शून्यक आते। जैसे कि आप ये वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर 4 है, इसका मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 तो हमें दिए हैं, इसमें दिया है इसके 2 शून्यक। ये है मतलब शून्यक को लास्ट में कैसे लिखा जाता है, जैसे अगर मैं x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे x बराबर करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ पे x के बराबर करेंगे। तो पहला शून्यक है इसका x बराबर √5/3 और दूसरा शून्यक है x बराबर यहाँ पे रूट में होगा 5/3, ये माइनस में है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब 3 या 4 नंबर में, मेनली 4 नंबर में ये पूछा जाता है। तो आपको बड़े ध्यान से ये समझना होगा। एक बार आप इसको समझ गए तो आपको 3 या 4 नंबर पक्के समझो आप। तो देखो 2 शून्यक तो हमने निकाल दिए। अब देखो अगर यही प्रोसेस को अगर मैं उल्टा लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे x-4 होता है, और यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं तो ये x+2 होता है। वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा √5/3। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा √5/3। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होगी। अब इसको बराबर 0 के करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत कीजिए। तो ये क्या चीज़ है, ये इसके गुणनखंड हैं। अब देखो गुणनखंड क्या चीज़ होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे 12 के गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड में ऐसे भी निकाल सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 4, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 × 2 × 2, क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 बराबर 3 × 2 × 2, या 12 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 4, या 12 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 × 2। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। ठीक, वैसे ही हमने क्या निकाल दिए, इसके गुणनखंड निकाल दिए। पहला गुणनखंड ये वाला है और दूसरा गुणनखंड ये वाला है। अब देखो अगर मैं इन दोनों गुणनखंड को आपस में गुणा करता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने अलग अलग गुणनखंड निकाले, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा करता हूँ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू इनको गुणा कर दो तो ये 4 हो जाएगा, तो तब भी ये दोनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इनको गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा x - √5/3 और इंटू में यहाँ पे होगा x + √5/3। अब पहले इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले गुणा कर दो, मतलब ऐसे गुणा किया जाता है कि पहले इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में, फिर उसके बाद इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में, या तो ऐसे कर दो, या आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a - b और a + b। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला होता है। तो या इस पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। अब देखो अगर आपको ऐसे गुणा करना है तो गुणा कर सकते हैं, बट अगर आपको इसमें फार्मूला यूज़ करना है तो कर सकते हैं, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा a² का मतलब देखो a है इसमें x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन b², मतलब यहाँ पे हो जाएगा √5/3 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये रूट है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/3, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब देखो पावर में 1/2 मैंने कर दिया, और साथ में पावर में 2 पहले से ही है तो इसका गुणा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5/3 लिख सकता हूँ, या ऐसे समझ सकते हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा x² - 5/3। तो ये भी क्या होगा, जो संख्या है उसका एक गुणनखंड होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। अब देखो मान लीजिए जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, यानी ये जो हमें व्यंजक दिया है, इसको मैं 12 के बराबर मानता हूँ। मान लीजिए ये 12 है, ठीक है, ये व्यंजक इसके बराबर है, और इसके 2 गुणनखंड मुझे निकालने हैं। तो एक गुणनखंड ये वाला मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे निकाला जाता है, तो ये तो मैंने निकाल दिया। अब मुझे अगर इसका दूसरा गुणनखंड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो अगर मैं ये जो गुणनखंड है इसको नीचे लेके आऊँगा, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12/4,
तो तब ये गुणनखंड निकाल सकता हूँ, क्योंकि इससे ये कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, ठीक है, और 3 3 के बराबर होता है। तो अगर मुझे एक गुणनखंड पता है, मुझे दूसरा गुणनखंड निकालना है, तो जो मेन संख्या है उसमें भाग कर दूंगा मैं गुणनखंड का। तो मेन संख्या हमारे पास ये वाली है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं सारी चीज़ें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ तो ये हमारे पास मेन संख्या है या मेन व्यंजक है। इसमें मुझे किसका भाग करना होगा, ये जो गुणनखंड हमारे पास है यानी x² - 5/3 का भाग करना होगा। तब मुझे क्या मिलेगा, मुझे दूसरा गुणनखंड मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो देखो अगर मैं भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको भाग करना बताया था। भाग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इनको सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस का मतलब सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, फिर उसके बाद ऐसे आता जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, मतलब ये सीक्वेंस में है। वैसे ही इसको भी देखा जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, पावर 1 नहीं है, फिर उसके बाद 0 है, मतलब ये भी सीक्वेंस में है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये देख ली हमने, सीक्वेंस में है। अब देखो हमें क्या देखना होता है, इसकी सबसे बड़ी पावर। तो इसकी सबसे बड़ी पावर है 3x⁴ और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, x²। तो इन दोनों को भाग कर दो, तो देखो कितना आ रहा है। अगर मैं इससे ये कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, इसमें से ये माइनस करते हैं, यानी 4 - 2 करते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। या आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे, x⁴ का मतलब होता है x 4 बार, ठीक। वैसे x² का मतलब होगा x 2 बार। तो एक x से एक x कैंसिल और इससे ये वाला कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 × x मतलब 3x² बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो हमारा 3x² आ रहा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागफल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x²। तो देखो अब इन दोनों को गुणा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे संख्या चाहिए। अब देखो क्यों गुणा किया जाता है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे 5 का भाग करना है 15 में, तो कैसे करते हैं, ये 15 या 16 में करना है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 5 × 3 मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तभी हम यहाँ पे लिखते हैं 5 × 15, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये मुझे भागफल मिल रहा है तो इनका गुणा करेंगे। तो अब देखो गुणा क्या करेंगे, अलग से कर दो। यहाँ पे गुणा अलग से करने का क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारी कैलकुलेशन कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो अलग से गुणा करके देखो कितना आ रहा है, ये यहाँ पे होगा, ये इसका गुणा करेंगे तो 3x⁴ माइनस ये होगा 5/3 × 3x²। तो इससे ये कैंसिल, तो ये होगा 3x⁴ माइनस 5x²। तो ये आ रहा है। अब देखो पावर 4 आ रही है, मतलब जहाँ पे पावर 4 होगी इसके ठीक नीचे मैं ये वाली पावर लिखूँगा। तो यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 यहाँ पे है, मतलब इसके ठीक नीचे ये वाली पावर, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी माइनस करेंगे। तो माइनस करने का मतलब क्या है, जो साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है मतलब ये माइनस होगा, वैसे ही यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, जो जो चीज़ें बची वो चीज़ें लिख दो। तो क्या क्या लिखेंगे, पहले तो ये वाला है तो ये हो जाएगा 6x³। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा बट माइनस हो जाएगा। तो इससे ये माइनस कर दो, यहाँ पे होगा 3x²। फिर यहाँ पे है -10x, फिर यहाँ पे है -5। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो सबसे बड़ी पावर इसमें 6x³ आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x³ और यहाँ पे क्या है, x² है। तो इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे होगा 6x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 6x, तो इसका गुणा कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे होगा 6x × x² - 5/3। इसका गुणा इसके साथ में, तो ये होगा 6x³ माइनस यहाँ पे होगा 5/3 × 6x। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे होगा 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x³ माइनस 5 दूनी 10x। तो x³ आ रहा है, मतलब इसके नीचे होगा x³ और यहाँ पे माइनस में 10x आ रहा है, तो यहाँ पे भी होगा माइनस में 10x। अब माइनस करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इससे ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3x² - 5। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा और बटे में यहाँ पे सबसे बड़ी पावर x² है। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कर दूँगा प्लस में 3। अब इसका गुणा इसके साथ में, तो ये होगा 3 × x² - 5/3। तो
तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5/3 गुणा 3, तो इससे ये कैंसिल, तो 3x² माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 5। अब माइनस करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिल गया, ये इसका दूसरा फैक्टर है। ये इसका दूसरा फैक्टर होने का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसमें भाज्य क्या है, ये जो अंदर वाला नंबर है ये भाज्य है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बराबर, भाजक क्या है जिससे भाग करते हैं, मतलब x² माइनस 5/3 भाजक है। और भागफल क्या है, देखो भागफल ये वाला, तो इसमें है 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये भागफल है और शेषफल 0 आ रहा है तो प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इनको गुणा करूँगा तो वापस मुझे यही चीज़ मिलने वाली है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये इसके 2 गुणनखंड मैंने निकाल दिए। जैसे अगर एग्जांपल में दूँ तो 12 के मैं ऐसे दे सकता हूँ कि 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 2, तो आप ये मानो कि पहला गुणनखंड ये वाला 6 है और ये वाला 2 है, तो यहाँ पे 6 × 2 को मैं ऐसे 12 लिख सकता हूँ, इसको पूरा 12 मानो और इसको 2 गुणनखंड मानो। तो ये चीज़ मैंने कर दी और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। तो इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या दिया है कि इसके 2 शून्यक मुझे दिए हैं, तो 2 शून्यक मतलब यहाँ से मैंने 2 शून्यक निकाले। अब मुझे क्या निकालने हैं, 2 और शून्यक निकालने होंगे, तो यहाँ से मैं 2 और शून्यक निकाल सकता हूँ। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको करता हूँ 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर करता हूँ 0। 0 क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे शून्यक चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अगर मुझे शून्यक चाहिए तो यहाँ पे एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर ये वाला है, एक फैक्टर ये वाला है, तो इसको मैं 0 के बराबर करता हूँ, वैसे ही इसको भी 0 के बराबर करता हूँ शून्यक निकालने के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये वाला है, एक फैक्टर ये वाला है। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ तो कितना मिलेगा, रूट में 5/3 प्लस में भी मिलेगा माइनस में भी मिलेगा, जो कि मुझे पहले ही यहाँ पर दिए हैं ये वाले। ठीक है, तो इसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है। अब इससे अगर मैं शून्यक निकालता हूँ तो तब मुझे नए वाले शून्यक मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया बराबर 0। अब देखो शून्यक निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 2.2 में। कैसे निकालते हैं, ये जो बीच वाला नंबर है इसको मुझे अलग करना होता है। तो पहले अलग कैसे करेंगे, पहले इनको गुणा किया जाता है, तो 3 × 3, तो ये कितना होगा 9। अब मुझे 9 को ऐसे भागों में विभाजित करना है जिससे क्या हो, गुणा करके तो मुझे 9 मिले बट प्लस या माइनस करके मुझे 6 मिले। तो देखो या ऐसे समझो या ऐसे समझ सकते हैं कि 9 के मुझे फैक्टर निकालने होंगे, 2 फैक्टर। तो 9 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिख सकता हूँ 9 × 1, एक लिख सकता हूँ 3 × 3। ठीक है, बाकी और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो जोड़ के 10 आ रहा है और घटाता हूँ तो घटा के 8 मिल रहा है, मतलब यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे देखो अगर मैं इनको घटाता हूँ तो घटा के तो 0 मिल रहा है, बट अगर मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ के मुझे 6 मिल रहा है और 6 ही मुझे चाहिए। मतलब मैं 6x को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 3 + 3। ठीक है, तो तब मैं यहाँ पे फैक्टर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस में 3 + 3 और यहाँ पे x हो जाएगा +3 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर होगा 0। अब देखो 2 के पेयर बनाएंगे, तो ये मैंने बना दिया। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 3x² को मैं लिख सकता हूँ 3 × x × x। तो यहाँ से देखो अगर मैंने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे +1 होगा। अब इसको भी मुझे क्या बनाना है, x + 1 बनाना है, तो यहाँ पे मैं x + 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे x + 1 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना होगा, 3 कॉमन लेना होगा। तो +3 मैंने कॉमन ले लिया, बराबर होगा 0 के। तो अब देखो यहाँ पे x + 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो। तो x + 1 कॉमन, 3x + 3 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे देखो x + 1 बराबर होगा 0, 3x + 3 बराबर होगा 0। अब देखो लास्ट में मुझे क्या चाहिए, शून्यक चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -1 और यहाँ पे होगा 3x बराबर -3, तो x बराबर जाएगा -3/3,
इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने निकाल दिया -1 और -1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर देखो आप इसको आंसर मैच करना चाहिए तो मैच कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितना आ रहा है, -1 और -1 आ रहा है, ठीक। और यही हमने निकाला है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है।